नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। झारखंड के मुख्यमंत्री इन दिनों चर्चा में हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एकदम सादगी और भोले से दिखने वाले इस चेहरे के पीछे एक जानवर भी छुपा हुआ होगा। एक राज्य का मुख्यमंत्री क्या इस कदर अपने जमीर को नीचे गिरा सकता है कि एक मॉडल के साथ दुष्कर्म करे। जिस तरह के आरोप हेमंत सोरेन पर लगे हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। और अब इस मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने महाराष्ट्र के डीजीपी से इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि मुंबई की रहने वाले एक मॉडल ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर रेप का संगीन आरोप लगाया है। मॉडल ने मुख्यमंत्री के अलावा सुरेश नागरे नाम के एक व्यक्ति पर भी दुष्कर्म का आरोप लगाया है। दरअसल इन दिनों एक पत्र खूब वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि हेमंत सोरेन ने जानवरों की तरह मॉडल से रेप किया। इस पत्र के मीडिया में आने के बाद बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया था कि वे झारखंड डीजीपी एमवी राव और माफिया गुंडों के साथ मिलकर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली लड़की की हत्या करा सकते हैं। इस मामले को लेकर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी गुजारिश की है और इस मामले को लेकर अब महिला आयोग सक्रिय हो चुका है। आयोग ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मॉडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 2013 में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही एक अन्य व्यक्ति सुरेश नागरे पर भी दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मॉडल ने न सिर्फ दुष्कर्म का आरोप लगाया है बल्कि पब्लिक में घटना के बारे में बोलने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मॉडल ने कहा है कि घटना के बारे में बोलने पर लगातार धमकी दी गई। राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने इस मामले में महाराष्ट्र के डीजीपी को पत्र लिखकर 2013 में दर्ज किए गए केस और इस मामले में विस्तृत कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। अब देखना होगा कि आयोग इस मामले में और क्या बड़े फैसले लेता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस के सहयोग से बने हेमंत मंत्री सोरेन पर लगे आरोपों के बाद कांग्रेस क्या बोलती है, क्योंकि अभी तक वो एकदम चुप है, जैसे उनके मुंह में दही जम गई हो। वैसे जो पत्र वायरल हो रहा है उसमें पीड़िता ने लिखा है कि वो 2013 में अभिनेत्री बनने का ख्वाब लिए बॉलीवुड में एंट्री करना चाहती थी। तभी उसकी दोस्ती सुरेश नागरे नाम के व्यक्ति से हुई। एक कॉमन दोस्त के जरिए पीड़िता की सुरेश नागरे से मुलाकात हुई, जिसके बाद कुछ अन्य कार्यक्रमों और पार्टियों में ये दोनों मिले। उसने पीड़िता को फिल्म क्षेत्र में करियर बनाने के लिए समर्थन किया और उससे ऐसे ही कई युवाओं से मिलवाया जो बॉलीवुड में नाम कमाना चाहते थे। वो ऐसा दिखता था जैसे उसके बड़े लोगों से अच्छे संपर्क हो। दावा किया गया है कि 5 सितंबर 2013 को सुरेश ने उसे बांद्रा वेस्ट के होटल ताज लैंड्स में ये कहकर बुलाया कि कुछ प्रभावशाली लोगों से मिलवाएगा। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो 3 ही लोग थे, जिसमें से एक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे और वहीं पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ। बता दें कि जुलाई 2013 से दिसंबर 2014 के बीच भी हेमंत मुख्यमंत्री थे, जिसके बाद वो राज्य में नेता प्रतिपक्ष बने और वर्तमान में भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। पत्र में पीड़िता ने कहा कि जब वो पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने गई तो वहां भी उसे प्रताड़ित किया गया, क्योंकि तब हेमंत सोरेन एक बड़े पद पर काबिज थे। सुरेश नागरे उसे फिर से हेमंत सोरेन के पास भेजने के लिए मैसेज कर रहा था, लेकिन वो नजरअंदाज करती रही। उसने बताया है कि इस मामले में बांद्रा पुलिस थाने में 20 अक्टूबर 2013 को आधा दर्जन से भी अधिक धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत दर्ज कराते ही उसे और उसके परिवार को जान से मार डालने की धमकियां मिलने लगी और आरोपियों की तरफ से फोन कॉल करवाए जाने लगे और फिर दबाव बनाकर उससे हस्ताक्षर कराया गया और उसे बाद में पता चला कि केस वापस लेने के लिए ऐसा किया गया है। साथ ही खुद के डरे होने की बात कहते हुए एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। इतने संगीन आरोप लगने के बाद ना तो गिद्ध गैंग आपको मुख्यमंत्री के आवास पर नजर आएगा और ना ही कांग्रेस के दीदी भैया अब उस लड़की को गले लगाने जाएंगे। यहां तक कि ट्विटर पर भौकाल मचाने वाले वामपंथी और लिब्रांडू एक शब्द भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऐसे मामलों में शायद उनके फोन की बैटरी लो हो जाती है या फिर हाथ अकड़ जाते हैं। अब सवाल यही कि क्या कांग्रेस अपनी साथी पार्टी को बचाने के लिए डैमेज कंट्रोल करने में जुट जाएगा या फिर महिला सम्मान का हितैषी बनकर मॉडल को न्याय दिलाने के लिए आगे आएगा। तब तक आप भी बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।